हम लोग आज सोशल साइंस का जो है पहला चैप्टर आप देख पा रहे होंगे क्लास 10th का। आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम लोग जो है ऑप्शनल क्वेश्चन जो है डिस्कस करना आज से चालू करेंगे। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसके कम से कम हम लोग 40 MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला MCQ जो आपको देखने को मिल रहा है वह है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो है हिटलर, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है विलियम प्रथम, तीसरा आपको दिख रहा है बिस्मारक और चौथा दिख रहा है आपको मेजनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिस्मारक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। पहला ऑप्शन आपको जो है दिख रहा है तुर्की, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है इंग्लैंड, तीसरा दिख रहा है जर्मनी और चौथा दिख रहा है यूनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपका है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 1871, दूसरा ऑप्शन आपको 1870, तीसरा 1866 और डी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है 1864 में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की जो है संधि हुई थी। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। पहला ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है वो है प्रसा डेनमार्क युद्ध, फिर सीडान का युद्ध, फिर आपको दिख रहा है सिडाओ का युद्ध, फिर आपको दिख रहा है क्रीमिया का युद्ध। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, सीडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की। पहला है काउर ने, फिर है बिस्मारक ने, फिर मेजनी ने, फिर है गेरी बाल्डी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है यंग इटली की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी ने किया था यंग इटली की स्थापना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है सीडान का युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा 1867, 1868, 1870 या 1871। इसका सही आंसर हो जाएगा 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 8 सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो है युद्ध कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है सेडान, फिर आपको दिख रहा है सेडाओ, फिर है साइडानी, फिर है फ्रैंकफर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, सेडान। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1815, 1820, 1825 या 1830 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है वियना किस देश की राजधानी है। पहला है आपका फ्रांस, दूसरा है इंग्लैंड, फिर है ऑस्ट्रिया या रूस। वियना आपको बताना है किस देश की जो है राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वह है वियना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। 1854, 1853 या 1856 में या 1860 में। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी दिख जाएगा, 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जा रहा है पुनर्जागरण, फिर धर्म सुधार आंदोलन, फिर आपको गौरवपूर्ण क्रांति यहाँ पर दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस की क्रांति। तो आपका सही आंसर मैं बता देता हूँ जो है डी नंबर फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर जो डी है फ्रांस की क्रांति वो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म का घटना माना जाता है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। 1789 में, 1791 या 1801 में या 1804 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1804 में किया गया था। ठीक है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस 18वें या चार्ल्स अल्बर्ट थे या मेटरनिक थे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक हो जाएंगे। फिर मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा गणतंत्र की
स्थापना, फिर प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर जो है सी, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1800 में या 1861 या 1864 में या 1866 में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर बी जो है 1861, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में है इटली और जर्मनी के एकीकरण। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन था या रूस था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया, ये आपका सही आंसर है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है मेजनी ने, फिर काउर ने, फिर गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर सी नंबर है, गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1866 या 1864 या 1870 या 1871 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 हो जाएगा। चलिए, लिखा है जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1830, 1832, 1834 या 1836 में? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ है 1834। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? तो 1864, 1865, 1866 या 1870 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, फिर आगे है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन पहला है इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या यूनान को? तो इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ मैं, यूनान को। ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर है 23, ये आपका है एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1832, 1830, 1831 या 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा 1832, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया या पर्सा के बीच में, पर्सा या डेनमार्क या इटली, रोम या पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ये 1830 में या 1832, 1834 या 1836 में? तो इसका राइट आंसर है 1832 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है एकदम। आगे है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? पहला ऑप्शन है डेनमार्क की संधि या गास्टिन की संधि, फिर प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? ऑप्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ, डी नंबर जो है वो एकदम करेक्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की राजधानी क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान है कि हंगरी की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? प्रसा। प्रसा की राजधानी है हंगरी, आपको याद कर लेना है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है? गीजो जो है वो कहाँ का प्रधानमंत्री है? पहला ऑप्शन आपको जो है मिल जाएगा वो है पर्सा, फिर तुर्की, फिर फ्रांस, फिर सीडान। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेडाओ का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडाओ का युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ था? सेडाओ का युद्ध जो है किनके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रिया या सीडान या ऑस्ट्रिया पर्सा या सीडान और पर्सा या तुर्की और मिस्र के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑस्ट्रिया और पर्सा है, एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया?
तो रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। रूस है या यूनान है या फ्रांस है या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काउर ने, मेजनी ने या बिस्मारक ने या गेरी बाल्डी ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेजनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस गोली पर मैं सर्कल कर रहा हूँ वही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? पहला ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी तुर्की की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था। जिसका राइट आंसर होगा उस पर मेरा कमेंट आएगा और उसको लाइक मिलेगा। ठीक है। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है, पहला ऑप्शन आपको जो देखने को मिल रहा है वो सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। जो काउंट काउर हैं उनको विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, आगे क्या है? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया। मेजनी, हिटलर या बिस्मारक या विलियम ने? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी पहला ही क्वेश्चन था, हमको लग रहा है ये, तो बिस्मारक। ठीक है, आगे है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, फिर आलिया, फिर है बुर्बो, फिर है जाराशाही। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुइस 18वें ने या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन थर्ड या बिस्मारक ने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है मेरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? फ्रांस, रूस या इटली या जर्मनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फिर लिखा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 में की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र था या संघीय शासन व्यवस्था या गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र? तो ऑप्शन नंबर जो ए निरंकुश राजतंत्र, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका जो है पहले चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1688 में। 1688 में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इससे कुछ अच्छा सीख पाए हैं, तो जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी तरीके से चैप्टर वाइज MCQ आपको मिलते रहेंगे और इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट जो है हाई स्कूल का है आपकी UP बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।